अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से ही, और मैं किचन में हूँ, बर्तन वगैरह धो रही हूँ, हस्बी मामूल आपको पता है। तो ये मैं ज़रा किचन साफ़ कर रही थी, समेट रही थी। सारा समेट तो लिया था, बस अब मैं बर्तन धो रही थी क्योंकि आज मुझे ज़रा बड़ा काम करना है। बड़ा काम मीन्स कढ़ी बनानी है आज ना, कढ़ी पकोड़ा। उम्मीद है आप लोगों के भी बनता होगा, अच्छा लगता होगा। और बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था उसके लिए। कभी कुछ भूल जाती थी, कभी कुछ। और आपको पता है इस तरह की चीज़ जब बनाओ ना तो सुबह जल्दी से उठ के जल्दी चढ़ा दो ताकि शाम तक बन जाती। क्योंकि इसमें थोड़ा ये टाइम टेकिंग वो चीज़ होती है ना, ये इतना एकदम फटाफट नहीं बनती है। ये थोड़ा सुकून से ही बनती है। तो बस मैं इसी चक्कर में रोज़ाना कुछ ना कुछ हो जाता था और कड़ी रह जाती थी। और जब वो इन उठती थी तो यही, आज भी नहीं आपने बनाई, आज भी आपने नहीं बनाई। तो मैंने रात को ही सारी प्रिपरेशन करके रख ली थी। मैंने कहा आज तो लाजमी बनाना है कढ़ी इसके लिए, वरना तो ठीक नहीं होगा मेरे लिए। तो बहरहाल बस वो काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने कहा चलो आज तो तैयारी कर ही लूँ। लेकिन फिर आपको पता है उसका फैलावा भी काफ़ी होता है, तो मैंने सोचा पहले किचन का कर लूँ था कि थोड़ा सा सिमट जाए ना ये अच्छा सा। तो फिर ये कि अपना सुकून से मैं काम करूँगी। वो खुद इतना फैलाएगी कढ़ी अभी, तो अगर मैं और चीज़ें भी छोड़ दूँ तो फिर तो आपको पता है कि क्या हाल होता है। तो यहाँ पे मैं आधा किलो दही की कढ़ी बना रही हूँ और उसके हिसाब से मैं सारे मसाले डालूँगी। तो अगर आप लोगों को कम या ज़्यादा बनानी हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं तो आधा किलो की बनाती हूँ क्योंकि हमारी फैमिली के लिए इनफ है आधा किलो की। और ज़्यादा तो मैं बनाती नहीं हूँ। वैसे ये भी बहुत हो जाती है आधा किलो की भी, इससे ज़्यादा क्या बनाए बंदा। तो ये देखें सारे मसाले मैंने पहले ही से तैयार कर लिए हैं। हल्दी, कुटी मिर्चें, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट है और पिसी हुई प्याज है। ये मैंने एक गट्ठी मोटी सी ना, थोड़ी दरमियानी साइज़ की मैंने पीस के रख ली है। अब जितनी नीड होगी उतनी डाल दूँगी। मेरे ख्याल में पूरी तो नहीं डलेगी, आधी ही डलेगी, लेकिन बाहर में पीस पूरी रही थी। और ये आधा किलो बेसन था और ये 1 पाव बेसन है। इसकी मेजरमेंट यही होती है, मैं जो कढ़ी बनाती हूँ उसकी यही कि आधा किलो बेसन में मैं 1 पाव ना, वो आधा किलो दही में 1 पाव बेसन मैं डालती हूँ। तो इससे बड़ा परफेक्ट सा मिक्सचर तैयार होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। और अच्छी सी कढ़ी क्रीमी सी बन जाती है। क्योंकि अब बेसन ज़्यादा कर दें तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि बेसन बहुत ज़्यादा हो जाए। वो अजीब सा किरकिरा किरकिरा सा हो जाता है, इतना बेसन अजीब ओवर हो जाता है। और अगर आप दही ज़्यादा कर दें तो वो खट्टी बहुत हो जाती है, तो वो खट्टी भी इतनी नहीं खाई जाती, बच्चे थोड़ा सा नखरे करते हैं। लेकिन ये जो हिसाब है ना, ये मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, तो मुझे तो इतनी अच्छी नहीं आती। मेरी अम्मी तो बहुत बेहतरीन कढ़ी बनाती है, मतलब पूरे ख़ानदान में मशहूर है उनकी कढ़ी। तो मैंने अम्मी से ही ये रेसिपी पूछी थी कि आप बता दें। ये सारी मेजरमेंट मेरी अम्मी की बताई हुई है, मैं बस उसको फॉलो कर रही हूँ। ये सब उन्होंने सॉरी मेजरमेंट तो ये मैं बस फॉलो कर रही हूँ उसको। और ये बस ये कि बहुत अच्छी बन जाती है इससे ना, मुझे बार बार पूछना नहीं पड़ता किसी से कि अब क्या है अब क्या है। मैं एक ही दफ़ा अम्मी ने इतना अच्छा सा बता दिया था, समझा दिया था कि अगर तुम 1 पाव की बनाओ तो इस तरह करना, आधा किलो की बनाओ तो इस तरह करना। तो दोबारा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी अम्मी से पूछने की, इतनी अच्छी बेहतरीन कढ़ी बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैं दही को अच्छे से फेंट लिया था और सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए थे। इस वक्त इस स्टेज पे बस इसको जितना आप फेंटे ना उतना ही अच्छा है। ये फेंटने का ही काम है ज़्यादा ना, अच्छे से इसको स्मूथ कर दें, जितना स्मूथ कर सकते हैं तो उतना कर दें। अब देखिए आधी प्याली प्याज ही गई है इसके अंदर। ये मैंने एहतियातन ज़्यादा पीस ली थी। अब एक प्याज से क्या कम मैं पीसती, मैंने कहा चलो दोबारा नेक्स्ट टाइम कोई सालन वगैरह बनाऊँगी ना तो उसमें डाल दूँगी, बच जाएगी तो कौन सी ज़ाया हो जाएगी। तो बस ये देखें दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, इसके सारे जितने भी इसमें लम्स वगैरह थे सब वो हो गए। अब कोई ऐसा इसमें वो नहीं पड़ा हुआ, जैसे वो जाती है फटा फटा दही होता है ऐसा नहीं। दही भी खैर बहुत अच्छा था, मैं बहुत उससे कह के लाई थी कि भाई आप भाई मुझे अच्छा दही दीजिएगा ताकि ना इसमें अच्छी कढ़ी बने। मुझे कढ़ी बनानी पता चले पानी, लेकिन पानी वानी नहीं था। हालांकि रात को लेकर आई थी मैं और पूरा टाइम समझे फ्रीज़र में रखा रहा था, फिर सुबह मैंने निकाल के बाहर भी रखा, लेकिन बिल्कुल आपने देखा ना भी एकदम गाढ़ा गाढ़ा था, कोई भी किसी किस्म का पानी नहीं था, अच्छा दही था उनका। खैर मैं 1-2 दफ़ा पहले भी उनके डेयरी से चीज़ें लाई हूँ, अच्छी ही होती हैं। और बस यहाँ पे बेसन डाल दिया था मैंने और बेसन डाल के ना इसको और अच्छे से फेंट लिया था हाथ से, ताकि ये अच्छे से मिक्सचर एकदम तैयार हो जाए। और बस उसके हिसाब से जैसे बताया था अम्मी ने कि पतीला भर के पानी डाल दो, बस पतीला भर के तो इन 2 डिश पानी डाला है मैंने इसके अंदर, तो मजाक की बात थी।
बस 2 डिश पानी डाल दिया है, क्योंकि हमें इसको कम से कम 6 से 7 घंटे पकाना है हल्की आंच पे। तो पानी भी उसी हिसाब से रखना पड़ेगा कि हल्की आंच पे पकने के लिए पानी तो होना ही चाहिए ना। और जितना पकती है कढ़ी आपको पता है उतना ही अच्छा है। और बस मैं यहाँ पे वेट कर रही थी इसके उबाल आने का, कि ये उबाल आ जाए एक दफ़ा अच्छे से इसमें। तो ये देखें आ गया उबाल। मैंने इसको और अच्छे से चला दिया है, मिक्स कर रही हूँ थोड़ा, 5-7 मिनट ऐसे ही मिक्स करती रहूँगी ना इसको, तो ये अच्छे से एकदम बैटर सा मिक्सचर एकदम तैयार हो जाएगा। और जो भी समझे वो है ना, कोई भी अगर मसाले की या किसी भी चीज़ की कोई भी लम्स पड़ा होगा तो वो हो जाएगा इसके अंदर ना हल। अब बस इसको मैंने ढक के रख दिया था। अब ये इसी पोजीशन पे ना मैं इसको छोड़ दूँगी चमचा रख कर। अच्छा, चमचा रखने से पता है आपको क्या होता है? पर चमचा रख देना आप तो पतीली में कुछ भी पकने वाला है, जो भी चीज़ होती है वो नीचे लगती नहीं है, कभी भी जलती नहीं है। और नहीं, इस तरह आप चमचा छोड़ दें हल्की सी आँच करके। और इस वक्त तो थोड़ी मुझे तेज़ लग रही थी, मैंने बाद में इससे भी कम कर दी थी कि ये काफ़ी तेज़ है, पानी जल जाएगा और कढ़ी पकेगी नहीं, वो कच्ची-कच्ची फिर अच्छी नहीं लगेगी। अभी बस इसमें चमचा रख कर ना मैं इसको बंद कर दूँगी, थोड़ा सा ढकना खोल दूँगी ताकि वो उबल के नीचे ना गिरे, क्योंकि नीचे गिरने का भी डर रहता है कि उबल ना जाए। बस इसको हल्का सा इसी तरह रख दिया। और यहाँ पे फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपने सारे काम निपटा के सफाई करके फिर आ गई थी किचन में। और ये बेसन मैंने छान के रख लिया था, इसको अब मैं मिक्सचर तैयार कर रही हूँ पकौड़ों का ना। तो पकौड़ों में तो आमतौर पे लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, साबुत धनिया, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और भी चीज़ें होती हैं वो डालते हैं, चाट मसाला और पुदीना वगैरह। लेकिन मैं इतना सामान नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। बस मैं पता है बच्चों के पसंद के हिसाब से ही मैं बनाती हूँ खाना। इतनी मेहनत से बनाऊँ मैं और इतना टाइम लगा के, और बच्चे ना खाएं किसी भी रीज़न से, तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर दिल दुखता है ना। तो फिर मैं वो चीज़ें वो करती हूँ कि जिन चीज़ों से बचा जा सके, जो बच्चे ना खा रहे हो ना। तो अब बच्चे ना ये साबुत धनिया कुटा सा जो होता है, या जो अजवाइन वगैरह और ये ज़ीरा, इस तरह फुल्कियों में आती नहीं चीज़ें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो जाते हैं उससे। तो मैं भी थोड़ा फिर एहतियात करती हूँ। बस मैं इसमें ना प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया डालती हूँ। और आज तो आपको पता है हरा धनिया था भी नहीं मेरे पास, और नीचे सब्ज़ी वाला भी नहीं आया, वरना अमूमन इस टाइम तक आ जाता है, दोपहर में तो वो ज़रूर चक्कर लगाता है। आज पता नहीं क्या रीज़न रहा है, या तो मैं काम में इतना बिज़ी थी कि मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और रह गया, रात को मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैंने इसमें फिर अब आज तो सिर्फ समझे पकौड़ों में मैंने प्याज और हरी मिर्चें ही डाली हैं, और कुछ भी नहीं डाला है। और ये मैंने बाद में प्याज और हरी मिर्चें काट के रख ली थी कि जब तलूँगी तो फिर ना इसको क्या कहते हैं मिक्स कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने मिक्स नहीं किया, पानी छोड़ देती है प्याज तो फिर बेसन का अजीब सा टेक्सचर ख़राब हो जाता है, तो मैं अभी रख दिया इसको। और ये मैंने आपको दिखाया था बताना। और यहाँ पे ये देखें इसको क्या कहते हैं, कढ़ी हमारी अब इतनी सी रह गई है, काफ़ी देर पक चुकी है, 4 से 5 तकरीबन घंटे तो हो गए इसको, ये चढ़ी हुई है और आधी रह गई है ये। और मैंने अब यहाँ पे चावल भी रख दिए थे और कढ़ाई भी रख दी थी पकोड़ों की, क्योंकि कढ़ी अब इतनी थी कि ना ऐसी थी कि अब इसमें पकोड़े डलते तो वो सेट हो जाती, क्योंकि आपको पता है बेसन है जब नीचे रखें तो वो फूलता भी है थोड़ा सा। तो मैंने कहा अब इतना ना हो कि एकदम ही गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए, थोड़ी पतली रखी है कढ़ी। अभी पकोड़े भी ज़ाहिर है कढ़ी पियेंगे थोड़ी सी, और वो थोड़ी सी सेट हो जाएगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो इतनी काफ़ी है। और यहाँ मैंने पकोड़े तैयार कर लिए जल्दी जल्दी, चावल भी बना लिए थे। और चावल पहले इसलिए नहीं बनाए कि बच्चों को गरम गरम पसंद है, तो मैंने कहा बस ऐसे बने चावल के हाथ कढ़ी के साथ ही तैयार हो ना, तो दोनों चीज़ें गरम गरम बच्चे शौक़ से खाएंगे। और माशाल्लाह इतना अच्छा बेसन था, आप यकीन करें इतने मज़े की फुल्कियाँ बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि मेरा बेटा भी कह रहा था मम्मा कढ़ी से ज़्यादा मज़े की तो फुल्कियाँ। बेसन बहुत ही अच्छा मिला था, शुक्र है। डरते डरते ही चीज़ें लेती हूँ मैं, लेकिन फिर भी है कि शुक्र है अच्छी चीज़ें मिल गई थी। आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है, चीज़ें तो बहुत महंगी है लेकिन अच्छी नहीं है। लेकिन शुक्र है कि दही भी अच्छा हो गया था, पकोड़े भी अच्छे मिल गए, ओह सॉरी पकोड़े कह रही, बेसन भी अच्छा मिल गया था। जिस ज़ाहिर है जब आपको पता है चीज़ें अच्छी हो तो फिर खाना तो अच्छा बनता ही है। हाँ, अगर अब चीज़ें ही आप उल्टी सीधी आ जाए तो फिर क्या कर सकता है कोई। लेकिन बहरहाल कि शुक्र है कि अच्छा था सब सामान जो भी मैंने लिया कढ़ी के लिए। और ये बेसन वगैरह तो मैं वहाँ से ले आती हूँ ना चेस से। तो ये पिछले लास्ट टाइम जब मैं लाई थी ना, जब अच्छा नहीं था, ये बहुत अजीब सा था बेसन।
और पर इस दफ़ा मैंने भूले से उठा लिया। बाद में घर आके मुझे याद है कि ये बेसन तो अच्छा नहीं था, लेकिन ये कि इस दफ़ा अच्छा था, चलें शुक्र है, वरना मेरा तो काम हो जाता। और यहाँ पे मैंने पानी में डाल दिए थे पकोड़े, और अब उनको थोड़ी देर के बाद मैंने ना हाथ से दबा के निकाल लिया और कढ़ी में डाल दिया। अब देखिए आप कढ़ी कितनी ना वैसी हो गई आपको इतनी। और यहाँ मैं भगार बना रही थी जिसमें प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और साबुत मिर्ची डाली है मैंने। और मैं इसी तरह भगार बनाती हूँ ना, सारी चीज़ें ऐड करके। और हाँ, मेथी दाना भी डाला था, और ये सब डाल के बस इसको ना अच्छा सा तड़का बना के ना, मज़ेदार सा। थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है मैंने, और ये आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ऑयल डाल दिया। मुझे ना डालने के बाद एहसास हुआ कि यार ये तो काफ़ी हो गया, लेकिन ये अच्छा लगता है कढ़ी पे। तो आपको पता है कढ़ी लंबा चलती है, एक दिन में तो ख़त्म होती नहीं है। अब कल तक ख़त्म होगी तो ये क्या ऑयल रहेगा, तो अच्छी शक्ल रहेगी, खाने में मज़ा आएगा। और ये बहुत मज़ेदार कढ़ी बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। ये इसका फ़ाइनल लुक है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मैं आपके लिए मज़े मज़े की चीज़ें बना के लेकर आऊँगी। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। हाँ, और ये पहला बाइट आपके लिए। और यहाँ मेरी बेटी ये टेस्ट कर रही थी, मैंने उससे पूछा कैसी है, तो मज़े के लिए खुदा हाफिज़।